इंस्टाग्राम पर आप किसी की भी आईडी पर विजिट करते हो तो वहाँ पर आपको इस तरह से लिखा आता है शॉप नो, बुक नो, ऑर्डर फूड एंड रिजर्व। कुछ इस तरह से एक होता है अप्लाई फॉर्म, लर्न मोर। मतलब इस तरह से आपको उनकी आईडी पर ये बटन देखने को मिलता है। बेसिकली ये बटन का यूज़ होता क्या है और कहाँ से ये अनेबल होता है। एंड यहाँ पर इंस्टाग्राम एडिट प्रोफाइल के अंदर आप जाते हो, वहाँ पर आपको एक्शन बटन देखने को मिलता है। तो मैं सब कुछ क्लियर आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ, कैसे आप इंस्टाग्राम पर अपने ऑफलाइन बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो एंड अच्छे खासे कस्टमर आप खींच कर ला सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू अपने ऑफलाइन बिजनेस पर। और हाँ गाइज, ये बिजनेस आपका तभी चलेगा अगर आप ऑनलाइन करते हो। अगर आप ऑनलाइन नहीं करते, मतलब ऑफलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन ही कर रहे हो, आपने अपनी कोई वेबसाइट वगैरह क्रिएट नहीं किया हुआ है, वेबसाइट के थ्रू आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा इंस्टाग्राम आपकी कस्टमर को लाने में। गैस यहाँ पर मैं अपनी आईडी पर विजिट करता हूँ, देन यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर गाइज आपको मिलता है एक्शन बटन, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप एक्शन बटन पर क्लिक करते हो तो गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। ऊपर लिखा है ऐड एन एक्शन बटन, जिसके नीचे लिखा है एक्शन बटन्स कैन हेल्प यू गेन कस्टमर डायरेक्टली फ्रॉम योर प्रोफाइल। इंस्टाग्राम हेल्प करता है आपके पास कस्टमर लाने में। इंस्टाग्राम के थ्रू कोई भी आपकी आईडी पर विजिट करता है, विजिट करने के बाद वो आपको जो भी ऑर्डर आपने लिंक किया हुआ है तो वो ऑर्डर कर पाते हैं। ठीक है, ये कस्टमर आपके पास खींच कर लाता है। कनेक्ट द बटन टू एन ऑनलाइन सर्विस और एड ए लीड फॉर्म टू गेदर कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर गाइज आपको करंट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करूँ अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा। इन 4 में से आप एक ही कर सकते हो। ठीक है, अभी ये 4 में से एक ही बोल रहा है। यहाँ पर देखो, ऑर्डर फूड, बुक नो, रिजर्व, लर्न मोर। अब मैं जैसे ही नॉन एक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो क्या मैं इन्हें चारों को कर पाता हूँ? नहीं, सिर्फ मैं एक को ही कर पा रहा हूँ, यहाँ पर लर्न मोर को। ठीक है, इस तरह से मैं लर्न मोर को कर पा रहा हूँ बिकॉज वो मैंने एक्टिव किया हुआ था, इसलिए ये यहाँ पर हो रहा है। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ इस तरह से। अब गाइज सबसे पहले आपको एक्टिव करना होगा, तभी आप सभी बटन को ऐड कर पाओगे। तो एक्टिव कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है, अब आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाते हो, मतलब आप ऑनलाइन सेल करते हो अपने जो आपका रेस्टोरेंट है वहाँ पर आप बर्गर वगैरह जो भी है ऑनलाइन बुक करवाते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट पर ऑर्डर फूड है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मेरा एक रेस्टोरेंट है जिस पर मैं ऑनलाइन डिलीवरी करवाता हूँ। राइट, मेरे यहाँ पर जो भी फूड है मैं उसको ऑनलाइन सेल करता हूँ। राइट, आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पर गाइज आपको कोई भी एक कंपनी सिलेक्ट करना होगा। आपके सामने काफ़ी सारी कंपनी है, यहाँ पर रेस्टोरेंट वाले ही क्लिक करें ऑर्डर फूड पे। आप कुछ और भी करते हो तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं जोमेटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जोमेटो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है zomato.com, यहाँ पर ये एक लिंक मांग रहा है हमारे से, तो यहाँ पर हमें एक लिंक देना है। अब लिंक कैसे देना है? सिंपली गाइज आपको करना क्या है, आपने देखो अपना रेस्टोरेंट बना रखा है, आपका रेस्टोरेंट है। अब देखो आपका रेस्टोरेंट है तो उसको आपने ऑनलाइन किया होगा ताकि आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर आए। तो आपने ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए एक वेबसाइट रेडी किया होगा या एक एप्लीकेशन। अब आपने जो एप्लीकेशन या वेबसाइट रेडी किया है उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल, मेरा वैसे तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, एग्जांपल के लिए मेरी सिटी में जो रेस्टोरेंट है मैं उसका ओनर बनता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मुजफ्फरनगर से हूँ तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है बर्गर किंग। बर्गर किंग ये एक रेस्टोरेंट है मुजफ्फरनगर में, तो मैं एग्जाम्पल के लिए इसका ओनर हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट रेडी किया है ये वाला, जिससे कि जोमेटो के थ्रू मैंने ऑनलाइन कर रखा है ताकि कोई भी मुझे ऑर्डर कर पाए। यहाँ पर बर्गर किंग मुजफ्फरनगर मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर दिया है। अब आपके रेस्टोरेंट में जो भी फैसिलिटी है वो सब यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। ये बर्गर इतना का है, ये इतना का है, इस तरह से जो भी आपको ऑर्डर करना है वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ का जो ये इंटरफेस आ रहा है इसका आपको लिंक कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लिया है। देन आपको बैक कर देना है।
अब यहाँ पर गाइज आपने अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लिया है, आपने जोमेटो के साथ रेडी किया हुआ है ना कि जिससे कि कोई भी ऑर्डर कर पाए। तो सिंपली यहाँ पर अब आपको अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है, देन यहाँ पर आपको राइट कर देना है। अब जैसे ही आप राइट करते हो तो यहाँ पर फाइनली गाइज बटन ऐड हो गया है जोमेटो की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही राइट कर देता हूँ, देन फिर से राइट कर देता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आपको ऑर्डर बटन शो हो जाएगा, आपको मोर पे क्लिक करना है, देन ऑर्डर फूड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वही वेबसाइट जो आपकी है जहाँ से ऑर्डर किया जाता है, आपके कस्टमर जहाँ से आपको ऑर्डर करते थे, अब इंस्टाग्राम के थ्रू आपको कस्टमर ऑर्डर कर पाएंगे यहाँ पर इस तरह से। तो इंस्टाग्राम के थ्रू आपको कस्टमर मिल जाया करेंगे। अब गाइज यहाँ पर बात करते हैं एक्शन बटन में बुक नो का ऑप्शन है। बुक नो क्या में वर्क करता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बुक नो पे क्लिक करते हो, अब गाइज यहाँ पर ये एक्चुअल में ये वर्क करता है उनके लिए जिनका मतलब कोई भी आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो एंड उसको ऑनलाइन सेल करते हो। आपने अपना ऑनलाइन वेबसाइट या एप्लीकेशन रेडी कर रखा है जिसके थ्रू आप कस्टमर लाते हो एंड आपको कस्टमर जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं तो वहाँ पर कस्टमर आते हैं एंड ऑर्डर करके जाते हैं, वो बुक कर देते हैं। उसके बाद अमेजोन फ्लिपकार्ट वो जो उनको टाइम देता है उस टाइम पर उनके पास भेज देता है। फॉर एग्जांपल आपका बुक स्टोर है, आप ऑनलाइन अपनी बुक को सेल करते हो, आपने अपना वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है, उसके थ्रू आप अपनी बुक को सेल कर रहे हो, वहाँ पर कस्टमर आपको बुक कर पाते हैं। अब यहाँ पर गाइज मैं कोई भी देखो मैं बुक स्टोर शायद कोई भी कंपनी होगी इसमें ऐसी, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो अलग अलग कंपनी है, अब जो भी कंपनी आपको सही लगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ शॉप स्टोर। तो यहाँ पर गाइज आपको सिलेक्ट कंट्री कर लेना है। अब गाइज आपका जो भी स्टोर है ना, लाइक आपका बुक स्टोर है, तो उसका आपने ऑनलाइन वेबसाइट रेडी कर रखा होगा या एप्लीकेशन जिसके थ्रू लोग आपको ऑर्डर कर पाते हैं। अब उसका जो ऑनलाइन ऑर्डर करता है आपको बुक करता है ना, लाइक मुझे कोई भी बुक लेनी है तो मुझे उसको बुक करना है पहले, बुक नो, ठीक है। तो उसके लिए आपने कोई भी वेबसाइट रेडी कर रखा है तो वहाँ पर वो कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन लेता होगा, वहाँ पर ईमेल और पासवर्ड उसका आप यहाँ पर फिल कर दे एंड कंट्री भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपके कस्टमर वहाँ पर पहुँचना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हो एंड बुक नो बटन भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद है रिजर्व। रिजर्व में तो गाइज आपको एक पार्टनर चाहिए एंड कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप ये कर सकते हो, ये भी सेम वही है, इसमें भी देखो आपको एक पार्टनर का लिंक चाहिए जिसका आप कर सकते हो, ठीक है। सेम वही है जो मैंने आपको फर्स्ट पर बताया था ना ऑर्डर फूड का, जैसे मैंने वो लिंक करके दिखाया, सब में वही हैगा। देखो इसमें भी आपसे ये आपके बिजनेस जो है उसका ईमेल और पासवर्ड ये आपसे मांग रहा है, वो फिल करते ही ये भी स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर भी आप अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर है लास्ट में लर्न मोर। इसका क्या मतलब है गाइज, ये अप्लाई नो एक फॉर्म होता है, इसमें देखो एक फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ही रखूँगा, एक है क्रिएट न्यू फॉर्म, तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म रख लेता हूँ। चलो मैं क्रिएट न्यू कर देता हूँ। अब इसमें देखो आपसे एक तो नेम की रिक्वायर्ड होती है, एक फ़ोन नंबर होता है, एक ईमेल होता है, एक जिप कोड होता है, देन आपको सेव कर देना है। अब कोई भी कस्टमर आएगा फॉर्म को अप्लाई करेगा तो वो अपना नेम देगा, नंबर देगा, जो जो रिक्वायर्ड हमने की है वो सब देगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको फॉर्म का क्या रखना है, मतलब कौन सा बटन रखना है, अप्लाई नो, लर्न मोर, गेट क्विट, साइन अप। तो अप्लाई नो आपको कर देना है, जो जो रिक्वायर्ड थी वो हमने वहाँ पर सिलेक्ट कर दी थी, देन यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया है। अब कोई भी मुझे कर पाएगा राइट, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, फॉर्म फिल कर पाएगा कोई भी। यहाँ पर देखो अप्लाई नो का फॉर्म भी आ चुका है। जैसे कोई अप्लाई नो पे क्लिक करेगा उसके वो सबसे पहले अपना फ़ोन नेम देगा, फ़ोन नंबर देगा, ईमेल एड्रेस देगा, पोस्ट कोड देगा। इसके बाद वो सेंड रिक्वेस्ट कर देगा तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप उससे कांटेक्ट कर पाओगे तो उसके थ्रू। तो गाइस इन सब में से आप कोई भी एक बटन सेलेक्ट कर सकते हो। ऑर्डर फूड, अगर आप रेस्टोरेंट है आपका तो ऑर्डर फूड कर लीजिए, अगर आप बुक स्टोर है या कुछ और आपका ऑनलाइन बिजनेस है, प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हो तो आपको बुक नो करना पड़ेगा। रिजर्व में आपको अपना जो भी बिजनेस है आपका शेड्यूल के थ्रू होगा तो वो कर सकते हो। इसके अलावा आपको खाली
फॉर्म फिल कराने हैं, लोगों का डाटा चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना है, तो ये कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो बटन। मैं यहाँ पर ऑर्डर फूड कर देता हूँ, अप्लाई नो मैं नहीं करता। यहाँ पर देखो आप दो नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑर्डर फूड कर दिया है, देन यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ। इस तरह से गाइज ये वर्क करता है। यहाँ से आप ऑनलाइन अपना बिजनेस कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको फायदे की बात ये बता देता हूँ, अगर आपका खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, आपका खुद का कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, तो आप किसी रेस्टोरेंट वाले से जो ऑफलाइन रेस्टोरेंट को चला रहा है, ऑनलाइन नहीं चलाता है, लाइक अगर उसने अपना खुद का वेबसाइट भी रेडी कर रखा है या वो लिंक है, मानने की बात है मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, मैंने जोमेटो से लिंक कर रखा है ताकि मुझे ऑर्डर मिलते रहे, ठीक है। तो जोमेटो से मैंने लिंक कर रखा है। अब मेरे जो कस्टमर आ रहे हैं वो तो आ रही है। अब कोई सेलिब्रिटी है, फॉर एग्जांपल वो आप हो, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। अब वो सेलिब्रिटी मेरे पास आएगा, बोलेगा टेक्निकल शेफ आपके रेस्टोरेंट पे मैं कस्टमर भेज सकता हूँ। मैं बोलूँगा वो कैसे, कि मेरे पास इंस्टाग्राम पर ये फैसिलिटी है, इतने फॉलोअर्स हैं और मेरे ये कस्टमर सभी तेरे पास आएंगे इस तरह से। और मेरे को कितना परसेंटेज तू देगा, तो मैं परसेंटेज डील सेट करूँगा कि अगर तूने मेरे 10 कस्टमर भेजे तो मैं तुझे इतना परसेंटेज दूंगा। आप डायरेक्टली उससे जाके अपना परसेंटेज सिलेक्ट करके उसका जो बिजनेस है, लाइक उसका जो रेस्टोरेंट है, आप अपने आईडी के थ्रू उसके पास कस्टमर भेजकर कमीशन ले सकते हो। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।